स्मरण कर सकते हैं। बिना माला से संभव नहीं है। वो विरले संत होते हैं जिन्होंने अभ्यास करके अपने जीवन में ऐसा कर लिया, उनकी सांस सांस में नाम निकलते हैं। एक हमारे द्वादशाचार्यों में श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज हुए। उन्होंने परशुराम सागर बनाया, 1.25 लाख दोहा है उसमें, 1.25 लाख दोहा परशुराम सागर। एक बार मन तो बड़ी विचित्र है, बड़ा विचित्र मन है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जैसे माताएं भाई बंधु जाप कर रहे हैं माला पर। एक साधक कर रहा था, बरसों जप किया, देखो उसके मनोनुकूल लाभ नहीं मिला। उसने क्या किया, माला रख दी, हम मन में धारणा बनाई कि हम जाप नहीं करेंगे। अरे तुम जाप नहीं करोगे तो माला का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तेरे को बिगड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कथा सुनी है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला में सुकताल नाम का स्थान आज भी है। हमारे महामंडलेश्वर किशोर सन जी 2-3 बार कथा का आए हैं। हमको उनके दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। पांडुकुल भूषण महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर परीक्षित जी को जब साप लगा तो वहीं सुकताल गए और वहीं श्री सुखदेव जी पधार कर उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराकर जोल सरकार के नित्य मोहन में छकी बना करके पहुंचा दिया था। ठाकुर जी का विधान तो क्या करिए, जो भी काम करते करिए, लेकिन नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम लेंगे आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच करके रहेंगे। यदि आपने नाम नहीं लिया बड़ी मार लगेगी, कोई बचा नहीं सकता वहां। मैं कल एक बात बता रहा था, श्री श्याम सुंदर का नंद महोत्सव चल रहा था। नंद महोत्सव, श्रीमान ब्रह्मा जी ज्योतिषी बनकर के आए। समय का अभाव था, मैं राधे राधे कर गया। श्रीमती ब्रजरानी जसोदा जी की गोदी से नंद बाबा ने नीलमणि श्री कृष्णचंद्र को उठाकर ज्योतिषी ब्राह्मण का उद्धार किए हुए ब्रह्मा जी की गोदी विराजमान कर दिया। ब्रह्मा जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आए थे। हमारे पुराने ब्रजवासी कथावाचक बड़े विचित्र ढंग से कहते हैं। हमने पुराने ब्रजवासियों को बहुत सारी कथा सुन रखी, कितनी बार। लगभग 72 वर्षों से श्रीधाम वृंदावन का दास का संपर्क है गुरुदेव की असीम अनुकंपा से। आजकल जो पुंडरीक जी हैं, पुंडरीक जी की कथा सुनी। उनके पिताजी विभूति कृष्ण थे, उनकी कथा सुनी। उनके पिताजी थे अतुल कृष्ण गोस्वामी, उनकी भी कथा सुनी। उनके पिताजी थे विजय कृष्ण गोस्वामी, ओह बहुत जोरदार कथावाचक, उनकी कथा हमने सुनी है। तो ब्रजवासी ब्रह्मा जी आते हैं ज्योतिषी जी का उदाहरण करके, बहुत विस्तार के साथ कहते हैं। मैं संक्षेप में कहता हूँ, जब भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर के चरणों का तलवा को अपने मस्तक में लगाया, नेत्रों से लगाया, हृदय से लगाया, भगवान से आदेश प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने कहा जो मेरी जो इच्छा होगी हम करेंगे। भगवान कहा ठीक है, जो इच्छा करो,
मस्ती में बड़ा आनंद लिया। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 3 अध्याय में गर्भगत देवस्तुति है। ब्रह्मा जी शंकर जी आगे रहते हैं। जब क्षीर सागर पर जाते हैं, सबके सब जाते हैं, गर्भस्तुति करने आए हैं। समझ देवताओं ने सोचा ये दोनों जब तक आगे नहीं बढ़े तब तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो कहते हैं ब्रह्मे सानो पुरोधाय, ब्रह्मा जी को इंद्र को चला दे, शंकर जी को गर्भस्तुति के बाद समझ देवताओं को पहले आप चलो यहाँ रह करके आप तो मजा लोगे, हम लोग उस मजा से वंचित हो जाएंगे। आपने कहा अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो चले गए। ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी में सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान रख करके जनपत्र लिखनी शुरू कर दी। और राय श्याम जी बहुत लंबी जनपत्री बनी, 5-7 किलोमीटर की जनपत्री बन गई। ब्रजवासी असत्य नहीं बोलते हैं, ब्रजवासी बिल्कुल सत्य बोलते हैं। इसीलिए भगवान को प्रतिज्ञा करनी पड़ी, व्रत लेना पड़ा, शपथ ग्रहण करनी पड़ी। कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे हृदय प्राण इनको कभी उन्हें तागी हो मोई नंद बाबा की आन। हम ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों का त्याग कभी नहीं करेंगे एक क्षण के लिए। मैं अपने बाबा अर्थात अपने पिता ब्रजराज नंद जी के चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता। इसीलिए नंद नंदन श्री कृष्ण, दूज मुरली मनोहर राधा प्रियकांत श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके एक सेकंड के लिए बाहर नहीं जाते हैं।